पिछली सदी के पेंटिकॉस्टल रिवाइवल में विलियम जे सीमोर का नाम एक अहम नाम है। इसकी दास्तान एक अनोखी दास्तान है। अज़ूसा स्ट्रीट का रिवाइवल जो 1906 में आया वो इसके वसीला से आया और बहुत से लोगों की जिंदगियां रूह से मामूर हो गईं। बहुत से लोगों ने रूहुल कुद्दस का अजीब तजर्बा इसके वसीला से हासिल किया। अज़ूसा स्ट्रीट का रिवाइवल का कैटलिस्ट ये है, इसको कहा जाता है कैटलिस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट। इसकी दास्तान की मैं बात करूंगा, इसकी जिंदगी की बात करूंगा। इसकी जिंदगी गुर्बत में से निकली, ये गुलामों की नस्ल में से है। ये एक स्याह फार्म है, इसकी एक आंख भी नहीं है, लेफ्ट आई इसकी बिल्कुल नहीं थी। फिर भी खुदा ने एक कमजोर शख्स को चुन लिया। हमारा खुदा फजल करता है, वो उनको चुन लेता है जो अपनी जात में कुछ भी नहीं होते, जो कमजोर होते हैं। हमारा खुदा उनको ही चुनकर उनके वसीला से लोगों को तब्दील करता है, जिंदगियों को बदलता है। इसकी जिंदगी पर गौर करेंगे। ये 2 मई 1970 को पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम साइमन है और इसकी वालदा का नाम फेलिस सीमोर है। ये बहुत ही गुर्बत के अंदर पैदा हुए। इसका वालिद गुलाम था और फिर थोड़े अरसा के बाद वो गुलाम से उसको फ्री कर दिया गया। लेकिन गुलामी का ऐसा तसब था, ऐसी नस्ल परस्ती थी अमेरिका के अंदर, जो ब्लैक थे उनको बिल्कुल अलग रखा जाता था। नस्ल परस्ती की वजह से इसने अपने घर को छोड़ा। ये इंडियाना में चला गया, ये मसूरी में, ओहायो में गया मजदूरी के लिए और वहां पर वेटर की जॉब करता रहा। वहीं पर जॉब करते हुए इसकी उम्र 20-25 साल थी। इसको चीचक हो गया, बहुत मूजी मर्ज थी। इसके जिस्म पर दाने बन गए और निशान बन गए। अगरचे इसकी बीमारी तो जाती रही लेकिन इसके निशान खत्म ना हो सके। इसकी एक आंख भी खत्म हो गई, लेकिन खुदा का बुलावा इसकी जिंदगी से खत्म नहीं हुआ। जैसे अयूब कहता है कि मेरा जिस्म अगरचे ज़ाइल भी हो जाए फिर भी मैं खुदा को देखूंगा। खुदा कमजोरी में जोर बख्शने वाला खुदा है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, यकीन मानिए खुदा कमजोरों को जोर में बदल देता है। 1905 में इसकी जिंदगी के अंदर एक बड़ी अजीब तब्दीली रूहानी तौर पर आई और ये ह्यूस्टन के अंदर गया और ह्यूस्टन में इसको एक शख्स मिला जिसका नाम चार्ल्स परहन है। वो एक बाइबल टीचर था, लेकिन उसकी तालीम थोड़ी डिफरेंट थी दूसरे चर्चेस से। वो ये पैगाम देता था कि गैर जुबानों का बोलना बहुत जरूरी है। रूहुल कुद्दस का मसा गैर जुबानों के साथ होता है। चार्ल्स परहन इस बात के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट था। जब तक गैर जुबानों का मसा ना मिले, रूह की मामूरी किसी शख्स के ऊपर पूरे तौर पर नहीं है। ये उसकी बातों को बड़े गौर से सुनता था। ये क्योंकि स्याफाम था, नस्ली तासब परस्ती इतनी थी कि ये वहां पर पहुंच नहीं सकता था, उस क्लासरूम के अंदर नहीं जा सकता था। इसको बाहर सीढ़ियों के ऊपर बैठकर ही उसकी टीचिंग सुननी पड़ती थी। दरवाजा भी उस क्लासरूम का आधा खुला होता था। ये वहां से बैठकर तालीम को सुनता था, लेकिन वो तालीम इसके दिल के अंदर उतर गई। विलियम जे सीमोर, इसको पाकरू का तजर्बा गैर जुबानों के साथ नहीं हुआ था, लेकिन ये तालीम अपने उस्ताद से सीखी हुई यही देता था। रूहुल कुद्दस का तजर्बा चाहिए तो आपको गैर जुबानें बोलनी है। एक होलीनेस चर्च ने इसको दावत दी 1906 में। ये वहां पर गया और जब इसने कहा कि गैर जुबानें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने इसको चर्च से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि तुझे फिर कभी सुनेंगे, तेरे लिए चर्च के दरवाजे वो बंद हैं, नेक्स्ट तूने यहां पर नहीं आना। ये 1906 में है। विलियम जे सीमोर की स्टोरी जो है उसमें एक बड़ा चेंज आता है। ये एक स्ट्रीट के अंदर एक फैमिली थी, उन्होंने इसको अपने घर में रखा। ये बोनी बरी
स्ट्रीट है जहां पर एक फैमिली ने इसे अपने घर के अंदर रखा। उनके लिविंग रूम के अंदर इन्होंने इबादत शुरू कर दी। वो फैमिली भी दुआ करने वाली थी और लोगों की तादाद बढ़ने लगी। एक दिन ये वहां पर बैठा हुआ था और दुआ कर रहा था। जो लोग सामने बैठे हुए थे वो गैर जुबाने बोलना शुरू हो गए। उनकी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस का एक नया तजर्बा आ गया। अभी तक इसके ऊपर वो तजर्बा नहीं आया था, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो कुछ ही देर में इसके ऊपर भी रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ और ये भी गैर जुबाने बोलने लगा। खुदा के पाकरू की बड़ी मामूरी इसके ऊपर आ गई। इसका नाम याद रखिएगा, विलियम जे सीमोर है। वहां से ये इतना रिवाइवल बढ़ गया, लोग देखने के लिए आते थे, ये दुआ करते थे तो अजीब मिरेकल्स होना शुरू हो गए। जब उस घर के अंदर बैठने की जगह ना रही तो इन्होंने एक जगह देखी जो 312 अजूसा स्ट्रीट में एक लकड़ी का मकान इन्होंने ले लिया। उसका नंबर था 312 अजूसा स्ट्रीट और यहीं से दुनिया के अंदर एक बड़ा रिवाइवल बरपा हुआ है। वो पहले चर्च हुआ करता था, बाद में अस्तबल बन चुका था, वहां घोड़े बांधे जाते थे। इन्होंने उस जगह को किराए पर लिया और वहां पर इन्होंने दुआ करनी शुरू कर दी। वहां पर लकड़ी के डब्बे पड़े हुए थे, पेटियां पड़ी थी। उन्होंने उन डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन्हीं का डाइस बना लिया। वहां पर ये दुआ करने लगे और मोजज़ात का एक सिलसिला जारी हो गया और लोगों के ऊपर रूहुल कुद्दस का अजीब नज़ूल जारी हो गया। इसकी दुआ का जो अंदाज था, विलियम जे सीमोर की मैं बात कर रहा हूं कि वो पेटी के अंदर अपना सर रख लेता था, वो क्रेड के अंदर वो अपना सर रखकर घंटों तक दुआ करता था। जब वो दुआ करता था तो लोग तब्दील होते जाते थे। खुदा कमजोर जिंदगियों को उठाता है। एक शख्स जिसकी एक आंख नहीं है, स्याह फाम है, जो गुलामों की नस्ल है, लेकिन खुदा ने उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और लोग रूह की मामूरी को पाते गए। खुदावन आपको बरकत दे।